कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, इन शब्दों को आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आप जानते हैं साथियों, इन विचारधाराओं का सही मायने में क्या मतलब है? क्या असर रहा हमारी दुनिया पर, क्या फायदे नुकसान है? स्वागत है साथियों, हमारे इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे कम्युनिज्म पे। क्या है कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट विचारधारा? कम्युनिज्म का मतलब है एक ऐसी समाज जहां पर हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से काम करे। अगर एक इंसान ज्यादा फिट है, ज्यादा वजन उठा सकता है, वो अपनी एबिलिटी के साथ काम करे। अगर एक इंसान कमजोर है तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम करे, समाज को योगदान दे, और एक ऐसा समाज जहां पर इंसान को जरूरत के हिसाब से चीजें मिले। अब आप बोलोगे मैं इतना ज्यादा काम करूंगा और मुझे मिलेगा चंद पैसे जो मेरी जरूरत को सिर्फ पूरा करे। वास्तव में कम्युनिज्म एक ऐसा समाज है जहां पर लोगों को व्यवस्थित बनाने का तरीका है, जहां पर कोई पैसा नहीं है, मनीलेस सोसाइटी, जहां पर कोई कंट्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, एक क्लास लेस सोसाइटी है, जहां पर कोई अमीर गरीब नहीं है, उच्च नीच का फर्क नहीं है, और एक ऐसी सोसाइटी जहां पर जमीन, खेत, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब लेबर के द्वारा, जनता के द्वारा। हम लोग जब भी कम्युनिज्म शब्द को सुनते हैं, हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स, सोवियत यूनियन और चाइना जैसी कंट्री आती है, लेकिन रियलिटी में दोस्तों, बेसिक डेफिनेशन में जाओगे तो कम्युनिज्म के फाउंडेशन आइडियाज है। ये एक्चुअली में हजारों साल पुराना है। पुराने ह्यूमन हिस्ट्री में आपको इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जैसे कि 10,000 साल पहले सोचिए इंसान कैसे रहते थे। ह्यूमन रहते थे हंटर गेदरर लाइफस्टाइल में। जब आप जंगलों में रहने लगते हैं तो वहाँ पे पैसा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर कोई कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई क्लास भी ना हो, सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हो, कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो। ऐसा ना हो कि कोई एक इंसान कह सके कि यह चीज मेरी है और सिर्फ मेरी है। उस दौर में यदि आप कोई खाना ढूंढ कर आते थे तो सबके साथ शेयर करते थे, ज्यादा से ज्यादा चीजें सभी के साथ शेयर की जाती थी। उस टाइम एक क्लोज कम्युनिटी की तरह रहते थे। हम आज की डेफिनेशन पे आते हैं कम्युनिज्म पे, तो कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया था, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा किस जमाने में कार्ल मार्क्स रह रहे थे, उसके आसपास के कंडीशन क्या थे। कार्ल मार्क्स ऐसे जमाने में हुए थे जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आई मशीनें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। इन फैक्ट्रियों में अक्सर जो लेबर मजदूर काम करते थे वो बहुत ही बुरी हालात में काम करते थे। इन फैक्ट्री के ओनर अक्सर अमीर लोग थे जो अपने मजदूर से ज्यादा घंटे काम करवाते थे, और जो इस फैक्ट्री से प्रॉफिट निकलता था वो ज्यादा से ज्यादा ओनर ही ले जाते थे। बेसिकली कार्ल मार्क्स के हिसाब से यहाँ दो क्लासेस थी। एक क्लास था अमीर फैक्ट्री ओनर्स का जो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले जाती थी, और दूसरा क्लास है इन मजदूरों की, वर्कर्स की, जो घंटों घंटों बुरी कंडीशन में काम करते हैं लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बदले इन्हें प्रॉफिट के सॉल्यूशन के तौर पर कार्ल मार्क्स ने ऐसी सोसाइटी सोचा यहाँ पे अमीर गरीब फर्क नहीं होगा। इन्होंने मजदूरों को एक सोच दिया कि ये साथ में मिलकर फैक्ट्री ओनर के खिलाफ लड़ सकेंगे। एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसका मालिक कोई इक्का दुक्का ओनर नहीं होगा, बल्कि सारी जनता होगी, सबके सब ओनर होंगे। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कोई क्लास नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति धर्म नहीं होगा, कोई रेस नहीं होगा। अमीर गरीब में फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा दिया जाएगा। अगर कोई इंसान अमीर है तो उसकी आने वाली पीढ़ी सारी अमीर नहीं होगा, कोई प्रॉफिट ओनरशिप नहीं होगा, और हर कोई हर चीज का मालिक होगा। ये सब बातों पे अगर कोई सही मायने में प्रैक्टिकल किया गया तो 1917 के रेवोल्यूशन, रसिया के कम्युनिस्ट वर्कर्स ने साथ में मिलकर अपने राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ा, और इनके नेता लेनिन ने पहली बार कम्युनिस्ट आइडिया को बड़े स्तर पे इम्प्लीमेंट किया। लेनिन ने अपने जमाने में काफी रिवोल्यूशन कदम उठाए। मजदूर के मजदूरों के ह्यूमन राइट्स को लागू करवाया, काम के घंटे को 8 घंटा 5 दिन का एक हफ्ता किया। इससे पहले फैक्ट्री में 12, 13, 14 घंटा मजदूरों से काम लिया जाता था, लेकिन लेनिन ने पहली बार इस 8 घंटे 5 दिन काम को लागू किया, जो आज भी दुनिया में कॉमन है। हर कोई सोमवार से शुक्रवार 8 घंटा काम करते हैं। खेती करने के लिए जमीन को अमीर लैंड ओनर से छीन लिया गया और किसानों में बांट दिया गया। फैक्ट्री नेशनलाइज कर दिया, यानी सरकार ने सारी कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया।